शुभम गिरी जी महाराज, आपसे बात शुरू करूंगा। बांग्लादेश की स्थिति बहुत हृदय विदारक है, हृदय विदारक। ये वो देश है जो जन्मा ही भारत के पुरुषार्थ से, अन्यथा पाकिस्तान के हुक्मरान इन यहां के पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का टेटुआ दबाए हुए थे। टेटुआ ये आज उसी देश में वो हिंदू जो वहां की अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी है, उसके साथ ये ऐसा दृश्य। महाराज जी देखिए अमिताभ जी, पहले तो मेरा दूसरी बार आपके साथ परिचर्चा में स्वागत है। जितने भी मीडिया पैनलिस्ट हैं मैं सबको प्रणाम करता हूं। और सूर्य मैथिली जी भी है, मनोज यादव जी भी है, मनोज पंडित जी भी है। आज अच्छा है, संगम बढ़िया हुआ है और वार्ता करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देखिए, जो मारवाड़ी समाज है, मारवाड़ी समाज पूरे वर्ल्ड की जितना भी विश्व है, सारी अर्थव्यवस्था वही देखता है, चाहे वो चीन का हो चाहे कहीं का भी हो। लेकिन बांग्लादेश में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये बात हो रही है, जो बांग्लादेश में ढाका ढाका ढाकेश्वरी मंदिर के नाम से उस शहर का नाम ढाका पड़ा है, उस मंदिर की स्थिति भी ऐसा हो रहा है कि उसको भी खंडन किया जा रहा है। लेकिन अब बांग्लादेश में जिस तरह से अत्याचार हुए हैं, बांग्लादेश के लिए भारत सरकार को और अन्य, भारत सरकार तो कदम उठाएगी, लेकिन विदेश मंत्रालय एक बार संयुक्त राष्ट्र में हिंदू के लिए वो उठाए, मांग उठाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी इसी बहाने जीते हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं में, अल्पसंख्यकों में अत्याचार हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति जो हमारा देश सिखाता था, 71 में इंदिरा गांधी जी से एक बहुत बड़ी गलती हुई। अगर वो बांग्लादेश नहीं मनाती, उन्होंने विश्व विजय प्राप्त की, अगर वो बांग्लादेश की जगह उसको भारत में विलय कर देती तो बहुत अच्छा होता। पहले भी पाकिस्तान ने बहुत अत्याचार किए, अब वैसे ही अत्याचार वहां हो रहे हैं। मेरे को ये सुनने में भी आया समाचार के माध्यम से कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से हाथ मिला दिया है, कुछ कुछ व्यापार व्यापार कर लिया है। लेकिन इस विषय में देखना चाहिए, जी सरकारों को सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार इसमें गंभीर हो। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हम सब एक है, जिस तरह से संतों महंतों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस तरह से उनको भी जेलों में डाला जा रहा है, वही इस्कॉन संस्था है जिसने जब बांग्लादेश बना था, जब उसने आर्थिक मदद की थी, प्रभुपाद जी ने आर्थिक मदद की थी। ऐसी अत्याचारी जो सरकार है, उसको तत्काल संयुक्त राष्ट्र को बर्खास्त करना चाहिए और हम सबको एक ठीक है होना शुभम चाहिए जी, उसमें। ठीक। व्यक्ति और समाज कितना कृतज्ञ हो सकता है, इसका ज्वलंत उदाहरण है बांग्लादेश। जिस इस्कॉन का जिक्र गिरी जी महाराज कर रहे थे, जब बांग्लादेश बना तो महीनों हजारों लाखों लोगों को भोजन कराया इसी इस्कॉन ने निःशुल्क। तब वहां कुछ नहीं था जब बांग्लादेश बना था। व्यापार कारोबार तो बाद में आया, उससे पहले तो सिर्फ पाकिस्तानी काट रहे थे उनको। डरे और मरते हुए लोग थे। उस इस्कॉन की ये स्थिति। मैथिल साहब, क्या होना चाहिए? आज की बहस इस बात पर केंद्रित है, क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। भारत का सामान्य जन उद्वेलित है, ये भी हम देख भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। कल और परसों 2 दिन में भारत का कोई शहर ऐसा नहीं रहा जहां लोग नहीं उतरे हों सड़क पर इस हिंसा के विरुद्ध। लेकिन यह भी सच है कि इटावा से आदमी चल के बांग्लादेश नहीं जा सकता, भागलपुर वाला भी चल के नहीं जा सकता, कोलकाता वाला भी नहीं जा सकता। इसका समाधान सरकार के ही स्तर पर संभव है। क्या होना चाहिए? या बांग्लादेश दूसरा राष्ट्र है इसलिए हम सिर्फ सड़क पर प्रदर्शन करके अपने यहां शांत हो जाएं? मैथिल साहब। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। जी देखिए अमिताभ जी, आपने जो प्रश्न उठाया वो अंतर्राष्ट्रीय जो नीतियां हैं उससे संबंधित है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है और बहुत दर्दनाक है। वहाँ पर हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, वहाँ बिगर जाति पूछे केवल और केवल धर्म के आधार पर नरसंहार हो रहा है। यहाँ मेरे और भी पैनलिस्ट बैठे हैं, मनोज यादव जी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हैं और हिंदू धर्मगुरु भी बैठे हैं। इस पैनल में यदि कोई मुस्लिम होता
तो मैं उससे इतना ही पूछता कि भैया आप मुझे इतना तो बताओ कि क्या आप उस नरसंहार का विरोध करते हो या समर्थन करते हो। तो वो यहाँ पे उत्तर नहीं दे पाते अमिताभ जी। कारण क्या है? क्योंकि जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मुस्लिम ब्रदरहुड की बात की जाती रही है सदैव, वो सबके सामने रही है, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ आस्तीन के ऐसे सांप बैठे हुए हैं जो केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आपने मुझसे कहा कि क्या निर्णय होना चाहिए सरकार का, मैं सरकार के निर्णय पे भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो भारत की राजनीति है उसके अंदर जो आस्तीन के सांप बैठे उनकी बात करूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो संभल के अंदर अंतरराष्ट्रीय हथियार असलहे पाकिस्तान और अमेरिका के जो कारतूस हैं, गोलियां हैं, वो मिल जाती हैं, उसको भी डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। वो वहां पर जो दंगाई, जो पत्थरबाज, जो गोलीबाज पुलिस के ऊपर गोलियां चला रहे थे, आपस में दंगा कर रहे थे, उन लोगों को भी बचाने के लिए सेफ पैसेज देने के लिए बात कर रहे थे। जब हमारे देश में ऐसे दंगाई, ऐसे पत्थरबाज, आग लगाने वाले, मैं ये कहूं आक्रांताओं का समर्थन करने वाले लोग बैठे हैं, तो आप क्या अपेक्षा करते हैं? यदि भारत सरकार कोई सर्जिकल स्ट्राइक करती है, यदि भारत सरकार कोई अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक निर्णय लेती है, तो सबसे पहले यही लोग होंगे जो छातियां पीट रहे होंगे, यही लोग होंगे जो भारत की नीति का भारत में ही विरोध कर रहे होंगे। इसका ताजा उदाहरण आप देखिए ना, इजराइल और जो फिलिस्तीन का झगड़ा हुआ था, उस पर अटैक किया था फिलिस्तीन के ऊपर, जब इजराइल पे हमला होने के बाद, तो यही लोग थे जो फिलिस्तीन के लिए आंसू बहा रहे थे। इनको इजराइल के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। तो ये केवल और केवल अपनी वोट बैंक की राजनीति पे केंद्रित लोग हैं। सरकार से मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि जितना भी भारत से जुड़ा हुआ हिस्सा है उन सब में सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। चिटगांव का जो पैसेज है उसमें भारतीय सेना को खुला छोड़ देना चाहिए और उसको अपने अधीन कर लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि हिंदू बाहुल्य कोई क्षेत्र है तो वही बॉर्डर इलाका होता है, चिटगांव के आसपास में, ढाका के आसपास। ठीक। और भारत सरकार को हिंदुओं की सुरक्षा के लिए मैं तो ये मानता हूं कि अगर युद्ध भी करना पड़े तो युद्ध करना चाहिए, जिस प्रकार से 1971 में काटा था बांग्लादेश को। अभी रुकना होगा। समाजवादी क्या कह रहे, बसपा क्या कह रही, कांग्रेस क्या कर रही, जनता दल क्या कर रही, भाजपा क्या कर रही, लोक दल क्या कर रही, छोटा सवाल है, ठीक है ना। बड़ा प्रश्न है कि 1947 से पहले जो हमारे ही देश के लोग थे, हमारे ही सहोदर थे, क्या हम उनको बगल में मरने कटने दें इसलिए कि भाई सपा ने ऐसा बोल दिया? अरे सपा से बाद में बात कर लेना। पहले बांग्लादेश पर एक निर्णायक कदम उठाया जाना चाहिए कि नहीं, मेरी मांग। मैं इसलिए आज ये चर्चा लेके आया। कौन से क्या कह रहा है ये छोटा विषय है, वहां जो मर रहा है उसका परिवार हमारी ओर आंख उठाकर देख रहा है कि क्या मदद करेंगे हम, ये बड़ा प्रश्न है। मनोज यादव जी, क्या होना चाहिए? क्या हो रहा है सबको पता, मूल प्रश्न है हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये भी सराहनीय है, अच्छा है। मैं देख रहा हूं सामान्य जन फरुखाबाद, एटा, इटावा जैसे शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसकी सीमा है। वीडियो बना, अगर वहां कुछ बदलाव करना है, कुछ निर्णायक परिस्थितियां पैदा हो तो उसके लिए कुछ बड़ा करना होगा। आपकी दृष्टि में, सपा की दृष्टि में क्या होना चाहिए? देखिए, अगर यूपीए की सरकार होती, कमजोर देश के प्रधानमंत्री होते अमिताभ जी, और कोई हिंदुत्व की रक्षक वाली सरकार ना होती, तब ये सवाल आप मुझसे पूछते तो मुझे लगता कि मुझे थोड़ा सा एम्बेरेस फील होगा। मैं जवाब कैसे? विश्व में डंका बज रहा है, विश्व पटल पे डंका बज रहा है। हिंदुत्व शिरोमणि नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, लगातार तीसरी प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रहे हैं? कोई मना किया है क्या आपको? विपक्ष ने कहा है बांग्लादेश पे अटैक मत करना, हिंदुओं पे अगर अत्याचार होगा तो आप घर में बैठ के अपने पैरों में मोहर लगा के बैठ जाना, कोई मना किया है? हम लोगों ने कोई रेजोल्यूशन पास किया अमिताभ जी क्या, कि भारत सरकार बांग्लादेश को धमकी ना दे, भारत सरकार वहां की सरकार को अपदस्थ ना होने दे? क्या हम लोगों ने कहा? एक कोई हमको हमारा किसी इंडिया अलायंस के लोगों का बता दीजिए। बस बैठते हैं टीवी चैनल पे, फट ऐसा मुंह चलाना शुरू करेंगे, ऐसा लगता है सब कुछ बांग्लादेश में विपक्षी पार्टी करा रही। ये कौन सा नशा आपको सवार हो गया भैया? सत्ता के मद में ये भी नहीं पता कि आपका
धर्म क्या है आपका, कर्म क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे? कौन बजाएगा घंटा? हमसे कहो। आप ना अमिताभ जी कहिएगा, मैं कह रहा हूं। अरे मेरी भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, शपथ ग्रहण बात को करा लेना, पहले जाके हिंदुओं की रक्षा कर लो। बांग्लादेश को एक धमकी दे दो, एक पत्र लिख दो, एक कोई धमकी स्ट्राइक वाली कर दो, कुछ ना तो कम से कम उनके ऊपर से एक जहाजे उड़ा दो, मारक क्षमता वाला मिसाइलें, कम जो पाकिस्तान की तरफ मिसाइल थी, पृथ्वी मिसाइल को बांग्लादेश की तरफ घुमा दो। हमने मना किया है, रेजोल्यूशन पास किया है। अमिताभ जी एक भी अगर हो तो बता दो। वैसे तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये जो उत्तर प्रदेश वाले मुख्यमंत्री जी ना, भगवाधारी जोगी माफ करिएगा, जोगी आदित्यनाथ जी, जो गांव गांव जाके सारंगी बजाया करते थे जोगी जी, वो जोगी जी से सिर्फ एक ही बात कहनी, आप डीएनए ना चेक कराओ, न यहाँ फिर राजनीति डीएनए पे होगी, और सब डीएनए चेक कराएंगे किसका डीएनए किससे मिल रहा है, किसका जर्मनियों से मिल रहा है, किसका नाजियों से मिल रहा है, सब मनोज पंडित कुछ जी, वही ठीक है, अमिताभ जी होने ठीक वाला। है, अभी और रुको इस महाराज, देश का मूल निवासी कौन ठीक है है मनोज यादव, पता अब चल रुको, जाएगा। ठीक है, इस ठीक है, देश का मूल निवासी कौन है, ये ठीक है, बात बीजेपी के लोग कान ठीक खोल के सुन लें। ठीक है, रुक जाओ भैया। मनोज पंडित के पास जाओ, लेकिन मैं अखिलेश यादव जी को सुन रहा था, डीएनए की लड़ाई में अखिलेश यादव क्यों कूद पड़े? सपा के लिए तो कहा नहीं गया था, क्या सपा का नाम तो लिया नहीं गया? कहा गया बाबर की मानसिकता का डीएनए और बांग्लादेश में अत्याचार जो हो रहा है उसके डीएनए एक है, इसमें सपा क्यों आगे बीच में? मैं अखिलेश जी को सुन रहा था, बोले हम सब अपना डीएनए कराएं। क्यों तैयार है भाई, आप क्यों बीच में आए? किसी ने बताया था कि आपको आना है? ऐसा फाउल मत खेलिए। आप अब अखिलेश जी आ गए तो प्रवक्ताओं के लिए मजबूरी है, उनको भी आना पड़ेगा। मेरी दृष्टि में फाउल खेला उन्होंने, नहीं खेलना चाहिए था। डीएनए से क्या मतलब है उनका? चोर की दाढ़ी में टिनका नहीं पढ़ना चाहिए ना। उन्होंने बाबर के लिए कहा, बाबर के समय में सपा थी नहीं, तो अलग रहो, खामोखा बीच में कूद पड़े, अब झेलो। खैर मनोज पंडित जी, मूल बात वही जो बात मनोज यादव भी कह रहे हैं। मनोज यादव के शब्द उनकी अपनी पार्टी के हिसाब से हो सकते हैं, लेकिन मूल भाव वही है कि भाई भारत जैसे बड़े राष्ट्र के पड़ोस में इतना बड़ा नरसंहार हो रहा है हिंदुओं का, और हम केवल हाथ में बांग्लादेश शर्म करो इसका पोस्टर लेके प्रदर्शन अपनी गलियों में प्रदर्शन करेंगे? या हमारे एक पहले बात सुन लो पूरी, हमारे शक्ति और सामर्थ्य का प्रकटीकरण कोई दूसरे अवसर पर होगा? जब 10, 20, 50 हजार आदमी वहां जिबे हो जाएगा तब होगा क्या? क्या मैं जानना ये चाह रहा हूं आप रूलिंग पार्टी से, क्या ये उचित समय नहीं है कि भारत अपनी शक्ति सामर्थ्य का उद्घोष करे और दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम खत्म होना चाहिए। अब उसके लिए क्या करना है ये विद्वान लोग तय कर ले सरकार के, लेकिन भारत ये चाहता है। भारत यहां तू में नहीं चाहता सपा और भाजपा के बीच की ना कहते इंटरेस्ट नहीं। ये कोई जसवंत नगर का चुनाव है क्या कि सब लोग कुर्ता चढ़ा चढ़ा के चढ़े आओ? नहीं। और सपा बसपा का बांग्लादेश समस्या को लेना देना भी नहीं भाई। वो हिंदुस्तान के विपक्षी दल है, जो करेगी सरकार करेगी। ऐसा तो नहीं कि समाजवादी युवजन सभा वाले वहां चले जाएंगे, नहीं ना मनोज जी? नहीं सर, अमिताभ जी ये जो बांग्लादेश में हो रहा है उससे देश का हर हिंदू आहत है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी संगठन से जुड़ा हो। इस बात की देखिए, दर्द सबके दिल में है, दर्द हर हिंदू के दिल में दर्द है, पर लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय कुछ चीजें होती हैं जो सिस्टम से चलाई जाती। आपके साथ ऐसा थोड़ी है कि भाई आप किसी के ऊपर कुछ भी कर देंगे। भाई आपके पास चीजें हैं, हमारे विदेश मंत्री हैं, उनसे बात कर रहे हैं, सारी चीजें उनको समझा रहे हैं कि अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर आपके खिलाफ एक्शन होगा। ये जो मेरे मित्र कहते हैं कि मेहंदी लगी है या वो सब, ये सब चीजें बेकार की बातें हैं। आप ये देखिए कि क्या ये हिंदू नहीं है या ये क्या डीएनए की बात करते हैं? तो मैं उस चीज के लिए बिल्कुल सरकार अपने हिसाब से पूरी तैयारी की है
और सारी जो चीजें उनको देनी चाहिए वो अल्टीमेटम सब दे रहे हैं हम लोग, पर लेकिन हर चीज मीडिया में, हर चीज सामने रखकर ये चीजें होती नहीं है। ये मनोज भाई की तो आदत है कि हर चीज को जो है गरम तेल में सेकने की आदत है, इनकी गलती नहीं है। समाजवादी पार्टी का चेहरा और चरित्र ही ऐसा है